प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति के गर्भ में ऐसी अनेक वनस्पतियां छिपी हुई हैं जो सामान्य दृष्टि से देखने पर तो साधारण खरपतवार प्रतीत होती हैं, किंतु वास्तव में वे देवताओं को भी दुर्लभ शक्तियों का भंडार होती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत चमत्कारी और दिव्य वनस्पति है कपालफोड़ी। तंत्र शास्त्र और प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे महाशक्तिशाली माना गया है। यह वह वनस्पति है जो न केवल शरीर के असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती है, अपितु इसमें अदृश्य शक्तियों को वश में करने और पारलौकिक सिद्धियां प्रदान करने का सामर्थ्य भी निहित है। इस ग्रंथ में हम कपालफोड़ी के जन्म से लेकर इसके तांत्रिक और औषधीय प्रयोगों का विस्तृत विवेचन करेंगे। खंड 1। कपालफोड़ी पौधा की उत्पत्ति कथा। प्राचीन काल की बात है, जब देव और दानव दोनों ही शक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्षरत रहते थे। हिमालय की कंदराओं में भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उस समय पृथ्वी पर कपालसुर नामक एक महादैत्य का आतंक व्याप्त था। कपालसुर ने कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसके रक्त की बूंद जहां भी गिरेगी वहां से नए दैत्य उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के मद में चूर होकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान रुद्र अपनी समाधि से जागे। उनका रौद्र रूप धारण करते ही समस्त दिशाएं कांप उठीं। भगवान शिव और कपालसुर के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई युगों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कपालसुर के मस्तक पर प्रहार किया। उसके मस्तक अर्थात कपाल के विदीर्ण होते ही जो रक्त की बूंदें भूमि पर गिरीं, उसे पीने के लिए वहां योगिनियां और भैरव प्रकट हुए ताकि रक्त भूमि पर न गिरे। किंतु युद्ध की भीषणता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव के ललाट से पसीने की कुछ बूंदें और कपालसुर के विदीर्ण मस्तक के कुछ अंश एक साथ उस पवित्र भूमि पर गिरे। भगवान शिव के पसीने की पवित्रता और दैत्य के संहार से मुक्त हुई ऊर्जा के मिश्रण से उस स्थान पर एक विचित्र लता का जन्म हुआ। इस लता के फल का आकार बिल्कुल कपालसुर के फटे हुए मस्तक जैसा था। यह फल 3 भागों में विभाजित था, जो त्रिशूल के प्रहार का प्रतीक था, और इसके भीतर जो बीज थे उन पर एक श्वेत हृदय जैसा चिन्ह बना हुआ था, जो शिव के प्रेम और करुणा का प्रतीक था। चूंकि यह पौधा कपाल के विदीर्ण होने के समय और स्थान पर उत्पन्न हुआ था और इसके फल को दबाने पर यह फट की ध्वनि के साथ फूटता था, इसलिए ऋषियों ने इसका नाम कपालफोड़ी रखा। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था तो उसकी उष्णता से बचने के लिए देवताओं ने जिन जड़ी बूटियों का सेवन किया था उनमें से कुछ अमृतमयी बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थीं। वे बूंदें जहां गिरी वहां कपालफोड़ी का जन्म हुआ, इसलिए इसे विषनाशक और कायाकल्प करने वाली वनस्पति माना जाता है। वनवासी समाज में मान्यता है कि यह वनस्पति साक्षात वन देवी का स्वरूप है, जो अपने भक्तों की रक्षा कवच की भांति सुरक्षा करती है। खंड 2। कपालफोड़ी से दिव्य सिद्धि और शक्ति प्राप्त करने की विधि। तंत्र शास्त्र में कपालफोड़ी को इंद्रजाल की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि विधिवत रूप से इस पौधे को सिद्ध कर लिया जाए तो साधक अष्ट सिद्धियों में से कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। पौधे को आमंत्रित करने का विधान। किसी भी वनस्पति से सिद्ध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसे जागृत करना आवश्यक होता है। इसे निमंत्रण विधि कहते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अथवा होली या दीपावली की रात्रि में इस प्रयोग को आरंभ करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पूर्व सायंकाल में कपालफोड़ी के पौधे के पास जाए। वहां जाकर जल अक्षत और एक सिक्का जड़ के पास समर्पित करे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे दिव्य वनस्पति, मैं कल प्रातः काल आपको लेने आऊंगा। आप मेरे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ चलिएगा। इस प्रकार निमंत्रण देकर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। सिद्धि प्राप्ति की विधियां। 1। अदृश्य शक्ति और सुरक्षा सिद्धि। कहा जाता है कि कपालफोड़ी की जड़ में अदृश्य होने की क्षमता छिपी होती है। यह पूर्णतः शरीर को गायब करने वाली बात नहीं है, अपितु यह साधक की उपस्थिति को शत्रुओं की दृष्टि से ओझल कर देती है। विधि। रवि पुष्य नक्षत्र में विधिपूर्वक लाई गई कपालफोड़ी की जड़ को गंगा जल और पंचगव्य से स्नान कराएं। तत्पश्चात इसे लाल वस्त्र पर स्थापित करके ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 11,000 जप करें।
सिद्ध होने के बाद इस जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से साधक पर किसी भी प्रकार के मारण प्रयोग या मोहन प्रयोग का असर नहीं होता। वह शत्रुओं के बीच रहकर भी सुरक्षित रहता है। 2. वाक सिद्धि और तर्क शक्ति। जो लोग वाद विवाद मुकदमा या शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह कल्प वृक्ष समान है। विधि: कपाल फोड़ी के बीजों की माला बनाएं या इसके बीजों को पीसकर तिलक बनाएं। इस तिलक को अभिमंत्रित करने के लिए ओम ऐन ह्रीं सरस्वत्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस तिलक को माथे पर लगाकर सभा में जाने से व्यक्ति की वाणी में सम्मोहन उत्पन्न होता है। सामने वाला व्यक्ति उसके तर्कों को काटने में असमर्थ हो जाता है। 3. धन, आकर्षण और दरिद्रता नाश। कपाल फोड़ी के फल के भीतर 3 कक्ष होते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। विधि: शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को कपाल फोड़ी के 7 फल लें। इन्हें लाल वस्त्र में लपेटकर मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। घी का दीपक जलाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। तत्पश्चात इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि जहां यह सिद्ध पोटली रहती है वहां धन का व्यय कम हो जाता है और आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। 4. भविष्य ज्ञान और स्वप्न सिद्धि। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार कपाल फोड़ी का संबंध स्वप्न लोक से भी है। विधि: इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखकर सोने से साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास स्वप्न के माध्यम से होने लगता है। इसके लिए साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। सोने से पूर्व इष्ट देवता का ध्यान करना अनिवार्य है। खंड 3. कपाल फोड़ी के अन्य प्रयोग: धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिष, आयुर्वेदिक। कपाल फोड़ी केवल सिद्धि ही नहीं देती अपितु जीवन की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने में भी रामबाण है। क. तांत्रिक प्रयोग। 1. वशीकरण और मोहन। तंत्र शास्त्र में इसका प्रयोग पति पत्नी के बीच कलह दूर करने और प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है। कपाल फोड़ी के बीज और गोरचन को एक साथ पीसकर लेप बना लें। इस लेप का तिलक यदि पति या पत्नी एक दूसरे को देखकर लगाएं तो आपसी द्वेष समाप्त होकर प्रेम का संचार होता है। यह प्रयोग केवल सात्विक उद्देश्य और दाम्पत्य जीवन की रक्षा के लिए ही फलदायी होता है। 2. भूत प्रेत बाधा निवारण। यदि किसी घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो या किसी व्यक्ति को ऊपरी हवा ने घेर रखा हो तो कपाल फोड़ी का धुआं अत्यंत प्रभावी होता है। इसके सूखे पत्तों और बीजों को गूगल और लोबान के साथ मिलाकर जलाएं। इस धुएं को पूरे घर में घुमाएं। विशेष रूप से अमावस की रात को यह क्रिया करने से नकारात्मक ऊर्जा तत्काल घर छोड़ देती है। 3. बंधन मुक्ति। यदि किसी ने व्यापार या घर को बांध दिया हो जिससे उन्नति रुक गई हो तो कपाल फोड़ी की जड़ को काले धागे में लपेटकर कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे तंत्र बाधा कट जाती है और व्यापार पुनः चलने लगता है। ख. ज्योतिषीय उपाय। 1. शनि दोष निवारण। कपाल फोड़ी का गहरा संबंध शनि ग्रह से माना गया है क्योंकि यह वात रोगों का नाश करती है और शनि वात का कारक है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो उन्हें शनिवार के दिन कपाल फोड़ी के पौधे की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव की क्रूर दृष्टि सौम्य हो जाती है। 2. राहु केतु शांति। यह लता रूपी पौधा है और लताएं केतु का प्रतिनिधित्व करती हैं। मानसिक भटकाव, भ्रम और अनिद्रा जो राहु केतु के कारण होती है उसमें इस पौधे के पत्तों को जल में डालकर स्नान करने का विधान है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। गए धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है। कई वनवासी क्षेत्रों में कपाल फोड़ी को शिव की जटा का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। शिवरात्रि के दिन इसके फलों की माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित की जाती है। माना जाता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। इसके श्वेत पुष्पों को देवी पूजा में भी स्वीकार किया जाता है, विशेषकर तांत्रिक देवी पूजा में। घ. आयुर्वेदिक और औषधीय प्रयोग। आयुर्वेद में इसे महाऔषधि का दर्जा प्राप्त है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में इसके गुणों का वर्णन मिलता है। यह रस में कटु और विपाक में कटु होती है। यह उष्ण वीर्य है, अर्थात इसकी तासीर गर्म होती है।
8. संधिवात और जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द और गठिया में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रयोग: इसके पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा अरंडी का तेल मिलाकर गर्म कर लें। इस लेप को दर्द वाले घुटनों या जोड़ों पर लगाकर पट्टी बांध लें। यह सूजन और दर्द को खींच लेता है। इसके अलावा इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से भी वात रोगों में लाभ होता है। 2. बालों की समस्याएं। गंजापन या बालों का झड़ना रोकने के लिए यह प्रसिद्ध है। प्रयोग: कपाल फोड़ी के ताजे पत्तों का रस निकालें और उसे सिर की त्वचा पर मालिश करें। यदि बाल गुच्छों में झड़ रहे हों तो इसके पत्तों। 2. बालों की समस्याएं। गंजापन या बालों का झड़ना रोकने के लिए यह प्रसिद्ध है। प्रयोग: कपाल फोड़ी के ताजे पत्तों का रस निकालें और उसे सिर की त्वचा पर मालिश करें। यदि बाल गुच्छों में झड़ रहे हों तो इसके पत्तों को नारियल तेल में उबालकर तेल सिद्ध कर लें। इस तेल का नियमित प्रयोग बालों को पुनः उगाने में सहायक होता है। 3. कान के रोग। इसका एक नाम कर्णस्फोटा इसलिए भी है क्योंकि यह कान के रोगों को नष्ट करती है। प्रयोग: कान में दर्द होने पर या मवाद आने पर इसके पत्तों के रस की 2-2 बूंदें कान में डालने से तत्काल आराम मिलता है। 4. अंडकोश की वृद्धि, हाइड्रोसील। इस रोग में यह सबसे प्रधान औषधि मानी गई है। प्रयोग: इसके पत्तों को पीसकर हल्का गर्म करके अंडकोश पर लेप करने से और इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से वृद्धि रुकी हुई सूजन कम हो जाती है। यह जमा हुए पानी को सुखा देती है। 5. चर्म रोग। दाद, खाज, खुजली और फोड़े फुंसी में इसके पंचांग अर्थात जड़ तना, पत्ती, फूल और फल को पीसकर लेप करने से रक्त शुद्ध होता है और त्वचा विकार नष्ट होते हैं। 6. श्वास और खांसी। पुरानी खांसी या दमा में इसके सूखे पत्तों का चूर्ण बनाकर शहद के साथ चाटने से कफ बाहर निकल जाता है और श्वास नली साफ होती है। 7. कब्ज और उदर रोग। यह एक मृदु रेचक है। इसके पत्तों का काढ़ा पीने से पेट साफ होता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करती है जिससे भूख खुलकर लगती है। 8. स्नायु दुर्बलता। जिन लोगों के हाथ पैर कांपते हैं या नसों में कमजोरी है उनके लिए इसके बीजों का चूर्ण अत्यंत लाभकारी है। इसका नियमित सेवन मज्जा धातु को पुष्ट करता है। सावधानी और निष्कर्ष: यद्यपि कपाल फोड़ी गुणों का भंडार है तथापि इसका प्रयोग किसी योग्य वैद्य या जानकार के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसका सेवन आंतरिक रूप से कराने से पूर्व सावधानी बरतनी चाहिए। कपाल फोड़ी केवल एक पौधा नहीं है अपितु यह प्रकृति द्वारा मानव जाति को दिया गया एक वरदान है। चाहे वह तंत्र के माध्यम से जीवन की बाधाओं को दूर करना हो या आयुर्वेद के माध्यम से शरीर को निरोगी बनाना हो, कपाल फोड़ी हर कसौटी पर खरी उतरती है। आवश्यकता है तो बस श्रद्धा और सही ज्ञान की। जो साधक इसके तत्व को समझ लेता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। इस दिव्य वनस्पति का संरक्षण और संवर्धन करना हम सबका दायित्व है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके लाभ से वंचित न रहें।